नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर नूपुर में। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो, और अगर आप लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को, तो ज़रूरत नहीं है दोबारा से सब्सक्राइब करने की, क्योंकि अगर दोबारा से आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ कुछ कपड़ों की, जो मुझे कहीं गिफ्ट में देने हैं। तो मैं कल मार्केट गई थी, ये कपड़े लेके आई थी। अभी मैं आपको आगे दिखा भी दूँगी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है तो उसकी बेबी हुआ है, बेबी गर्ल हुई है उसके, तो वहीं पर मैं ये कपड़े गिफ्ट करने जा रही हूँ। तो वही मैं आप लोगों के साथ सोच रही थी कि शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ मेमोरीज़ होती हैं जो लाइफ़ टाइम हमारे साथ चलती रहती हैं। तो उसीलिए मैं ये सब वीडियोस भी बनाती हूँ। तो ये कपड़े लाई थी मैं उसके लिए, जो कॉटन में हैं, बहुत ही सॉफ्ट कपड़े हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो जितने सॉफ्ट बच्चे होते हैं वैसे ही उनके कपड़े भी होते हैं, उतने ही सॉफ्ट। तो ये कॉटन में ही है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये बहुत आरामदायक है गर्मी के लिए भी, क्योंकि स्लीवलेस है और कॉटन गर्मी में सही रहता है, इसीलिए मैंने कॉटन प्रेफर किया। सो मैं यहाँ पर वही पैक कर रही हूँ। और मुझे पैकिंग करना अच्छा लगता है। किसी भी चीज़ को अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो उसको गिफ्ट करने से पहले अगर एक बार आप पैक कर लेंगे तो उसकी शोभा दोगुनी हो जाती है, बशर्ते वो आपकी पैकिंग तुरंत ही नोच घसोट के फाड़ फोड़ के बराबर हो जाती है, लेकिन जब आप देते हैं तो उसका एक अलग ही इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखती हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है बिना पैक करके देते हुए, और मुझे भी एडवाइस करते हुए देखा है कि फालतू में पैक करती हो, और जिसके हाथ में जाता है वो ऐसे फाड़ फूड़ के बराबर कर देता है, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। बट मुझे लगता है कि अगर कहीं भी कोई चीज़ आप गिफ्ट कर रहे हैं तो उसे पैक करके गिफ्ट करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, और मैं कहीं भी अगर देती हूँ तो ऐसे ही देती हूँ। अभी आप एक बार बॉक्स देखिएगा और अभी जब पैक हो जाएगा तब देखिएगा। तो ये मैं अपनी फ्रेंड को देने वाली हूँ, फ्रेंड की बेटी को, जो अभी 18 तारीख को पैदा हुई है, रात के 12:30 बजे। जब उसको बेटी हुई तो सच में मुझे बहुत खुशी हुई। अगर कहीं भी किसी की बेटी होती है तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है अगर किसी की बेटी होती है, क्योंकि कई लोगों की थिंकिंग मैंने देखी है कि बेटियों को लेकर कितनी गंदी, कितनी घटिया सोच होती है। वो खुद ही एक औरत से पैदा होते हैं, फिर भी औरत के बारे में कितना गलत सोचते हैं कि लड़कियां नहीं पैदा होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की लड़कियां पैदा होती तो सच में मुझे लड़कों के पैदा होने से दोगुनी खुशी होती है लड़की के पैदा होने पर। तो वही सारी चीज़ें हैं, मैं अपना ओपिनियन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी वहाँ जाने के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बता रही हूँ, बट मैं यहाँ पर अपनी एक्चुअल वॉइस प्ले नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आगे पीछे हो रही थी। ऐसा लगा था जैसे साउथ की पिक्चर में डबिंग चल रही है, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। बस मैंने सिंपल सी कुर्ती और लेगिंग डाल के ऐसे हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में ही थी वो, अभी ऑपरेशन से उसकी बच्ची हुई है, तो इतना जल्दी उसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे। नॉर्मल में तो खैर 3 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, बट ऑपरेशन में इतना जल्दी नहीं करते हैं। तो वही सारी चीज़ें, मैंने बहुत ही सिंपल मेकअप किया था। मेकअप में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस लिपस्टिक, काजल, आईब्रो, प्राइमर, क्रीम, बस यही सब था। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो देखा मैंने कि हमारी नित्या रानी, जो बहुत परेशान हो चुकी थी वहाँ जाके, मैं एक्चुअली ले नहीं जाना चाह रही थी, बट नित्या की ऐसी आदत है कि मेरे पीछे पीछे लगी रहती है। बोल वो बॉल ये डाल टिट्टू की डाल। ये क्या है ये? नित्या, ओ माय गॉड, ये बहुत खतरनाक। जूजू, नित्या भाग, जूजू। नहीं ये टिट्टू का ये देखो, इसके लिए सांप लाए हैं।
फ्रेंड्स देखिए, नित्या को इतने ढेर सारे खिलौने मिल गए, इनके मामा जी ने दिए इनको। और अभी आप लोगों ने डॉल को देखा होगा कितनी सुंदर लग रही थी, और अब आप उसका रूप देख सकते हैं कैसा कर दिया है हमारी नित्या ने। तो बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि खिलौनों से खेलते ज़्यादा हैं, उसमें इंजीनियरिंग, मतलब खिलौनों से खेलते कम है, इंजीनियरिंग ज़्यादा करते हैं उसमें। कहाँ क्या अटैच्ड है, कैसे क्या है, अंदर के पार्ट्स उनको देखने होते हैं। सारे बच्चे यही तोड़ फोड़ ये सब करते रहते हैं। तो आज शाम बस ऐसे ही थी, थोड़ा सा थकान भरी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए थे तो थक भी गए थे, काफ़ी दूर था हॉस्पिटल, इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो बस आते ही आते बस आराम करना ही सूझा हम लोगों को। जहाँ पे गई थी फ्रेंड के यहाँ पे, वहाँ से मैं वापस आ गई हूँ। और मैंने आप लोगों से बोला था कि सब कुछ शेयर करूँगी, बट ऐसा कुछ वहाँ पे मुझे दिखाई नहीं शूट करने वाला, क्योंकि मेन कैंडिडेट जिससे मैं मिलने गई थी उसका बेबी वो नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों ने उसको घर में शिफ्ट कर दिया। क्योंकि हॉस्पिटल में कितने पेशेंट वगैरह होते हैं, किसको क्या बीमारी है क्या नहीं है, फिर छोटे बच्चों के इन्फेक्शन का। फूल ठीक, मम्मा को दे। कपड़े कहाँ है कपड़े? हाँ, दादी को दिया फूल, जाओ दादी को दिया जाके। फिर पता नहीं किस तरह के पेशेंट्स होते हैं, फिर आजकल वायरस भी इतना ज़्यादा चल रहा है तो इन्फेक्शन का ख़तरा रहता है, इसलिए उसने घर में शिफ्ट कर दिया है। थोड़ी दूरी पर ही घर है, और उसकी बाकायदा मम्मी है, जेठानी है, ननंद है, सब लोग केयर कर रही हैं उसकी बेबी की। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से, बट वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, एक अंधेरा सा रूम था। जब मैं गई तब तो अंधेरा था, बाद में उसने लाइट जलाई थी। तो जब बेबी नहीं दिखा तो मैंने कुछ शूट नहीं किया ऐसा कुछ। बाकी हम लोग की कुछ पर्सनल बातें हो रही थी वहाँ पे, जो मैंने सोचा कि आप लोगों को घर चल के बता दूँगी। तो बस अभी मैं वहाँ से आकर लेटी थी, मतलब लेटी तो अभी हूँ। वहाँ से आई, फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, नित्या के भी कपड़े चेंज किए मैंने। उसको मैं डायपर पहना के ले गई थी, क्योंकि डायपर अब वो नहीं पहनती है, छोड़ दिया मैंने उसको पहनाना, आदत उसकी अब नहीं हो गई। शूशू पॉटी वो सब कुछ बता देती है मुझे। तो बट बाहर जब भी चलो सफ़र में तो बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें पहना लो, क्योंकि बच्चों का नहीं पता होता है ना। तो मैंने उसे पहनाया, फिर घर आके डायपर उसका चेंज किया, मतलब उतार दिया, चेंज किया, क्योंकि डायपर में भी बच्चे अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो बस अब वो घर में दादी के साथ खेल रही है। और जब मैं यहाँ पे आई तो थोड़ी देर के बाद भैया आ गए। भैया नित्या के लिए सब खिलौने लेके आए, एक ये और एक ये डॉल, ये रही डॉल देवी, ये रही। तो नित्या बहुत खुशी खुशी घूम रही है। ये देखिए नित्या, यहाँ आना, यहाँ आना, ये देखो कौन है इसमें, इसमें देखो अभी कौन है, कौन देखो इसमें, ये देखो कौन है, ये देखो, नमस्ते कर लो नित्या। ये क्या लिए हो हाथ में क्या है, ये क्या है? हाँ, ये क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है नित्या, ये क्या है, ये भैया बता दो। हाँ क्या, ये तो डॉल है, क्या है ये? डॉल है, हाँ ये तो टॉय है, क्या ये टॉय? हाँ, और ये सैनिटाइजर है, मामा का होता है, क्या है ये? सैनिटाइजर है, क्या है बता दो नित्या, सैनिटाइजर। हाँ सैनिटाइजर। तो आपको पता चल गया होगा नित्या ने सैनिटाइजर कहा है। बोल नहीं पाती प्रॉपर, लेकिन इतना बोलती है कि हम लोग समझ जाते हैं उसकी भाषा क्या बोलना चाह रही है वो। तो मैं आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए ये देखिए नित्या को। भैया पाली कर लो, पाली कर। सैनिटाइजर कहाँ है? सैनिटाइजर कहाँ है? क्या कह रहा है भैया? हाँ अच्छी गंदा होता है, गंदी बात नहीं क्या। सॉरी बोलो मम्मा से, सॉरी बोलो। ओके वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।